ओ हाय, हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? यार मैं तो अमेरिका आके ना एक मुश्किल का शिकार हो गया हूँ, एक मुश्किल में फंस गया हूँ। मैंने सोचा आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप अमेरिका आएँ तो आप इस मुश्किल का शिकार ना हो, या आप अगर अमेरिका में मौजूद हैं तो शायद मेरी इस हवाले से कोई मदद कर सके। अच्छा, ये मुश्किल मैं आपको अपनी वीडियो के अंदर बताऊँगा, लेकिन अक्सर लोगों के जहन में ना ये सवाल होता है, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, ये पूछते हैं कि जनाब अगर अमेरिका में इंसान को कामयाब होना है तो क्या किया जाए, मतलब जॉब की जाए, बिजनेस किया जाए। ये लोगों के जहन में भी सवाल होता है और अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते भी हैं कि यार बिजनेस करके कामयाब हो जाएं, यार जॉब करके कामयाब हो जाएं। यार अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप जितना बड़ा बिजनेस करना है चाहे कर लें, जितनी बड़ी जॉब आपको मिल जाए, आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। आप कभी ना कभी इस तरह की मुश्किलात का शिकार होंगे जहाँ पर मैं आज आके खड़ा हो गया। अच्छा, मेरे साथ हुआ क्या? अमेरिका के अंदर मेरी नज़र में अगर आपके पास नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, मालूमात नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आप जितना बड़ा बिजनेस कर लें कुछ नहीं होगा आपका, जितनी बड़ी जॉब कर लें कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, बेसिक आपके पास नॉलेज है, आपको इन्फॉर्मेशन है, तो आप छोटे से बिजनेस से भी कामयाब हो जाओगे, छोटी सी जॉब से भी कामयाब हो जाओगे। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ, मैं आपको अपनी मुश्किल बताता हूँ, उससे आपको आइडिया होगा कि मैं आपसे बात कर क्यों रहा हूँ। जनाब हुआ ये कि जब मैं अमेरिका आया, हमारे एक दोस्त हमें सिम दिलाने ले गए। क्या इसलिए आप सिम सबसे पहले लेते हो, आपको अपने प्यारों से बात करनी होती है। यहाँ पर इंटरनेट यूजुअली फ्री होता है हर जगह पे, लेकिन आपको सिम तो चाहिए होती है ना, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, बात करते हो, आपको सिम चाहिए होती है, लाजमी आपको सिम चाहिए होती है आपस में अमेरिका के अंदर बात करने के लिए। अच्छा, मेरा दोस्त मुझे सिम दिलाने के लिए ले आया। अच्छा, जिससे हमने सिम ली ना, वो ज़ाहिर सी बात है हम ज़बान नहीं था, उर्दू नहीं बोल सकता था, बल्कि सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि वो सही इंग्लिश भी नहीं बोल पा रहा था बेचारा। अब उसने मुझे एक नंबर दिया, $40 लिए मुझसे। $40 लेने के बाद उसने मुझे सिम दी और मुझे उसने अपनी ज़बान के अंदर कुछ समझाने लगा, और ऑब्वियसली वो मेरे सर के ऊपर से जा रही थी। मैं उससे काफ़ी हद तक उसकी इंग्लिश को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इंग्लिश सही से बोल नहीं पा रहा था बेचारा। उसने मुझे बताया कि जनाब इसमें अनलिमिटेड कॉल्स हैं, $40 में अनलिमिटेड कॉल्स हैं, अनलिमिटेड मैसेजेस हैं, अनलिमिटेड इंटरनेट है। मतलब यू कैन एन्जॉय, आप जिससे बात करना चाहें करें, इंटरनेट यूज़ करना चाहें करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसने नहीं बताई मुझे। अच्छा, गालिबन शायद हमारे दोस्त को भी उस वक्त आइडिया होना चाहिए था, लेकिन उसको नहीं हुआ। लोग वो क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे पोस्ट पेड जो है ना वो सिम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जो सिम यूज़ करते हैं वो पोस्ट पेड होती है। अब उसने मुझे कहा भाई अनलिमिटेड है। पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर सिम आपको मिलेनियम के बाहर मिल जाएगी, लोग बेच रहे होंगे, इम्तियाज़ के बाहर मिल जाएगी, जिस शॉपिंग मॉल के बाहर जाएंगे एक बंदा कहेगा यार सिम लेनी है आपको। पाकिस्तान में सिम लेना बायोमेट्रिक सिम मिल गई। यहाँ पे सिम लेना अपने अंदर एक हुज्जत है, एक सबसे एक मैं बताऊँ एक एक्सरसाइज है, मुश्किल है, एक परेशानी है। फिर सबसे बड़ी बात ये, पाकिस्तान के अंदर आप या तो सुपर कार्ड डलवा लेते हैं, आपको पता होता है सुपर कार्ड ख़त्म हो रहा है, आप उसको रिन्यू करा लेते हैं। लेकिन अगर आप रिन्यू नहीं कराते हैं तो आपका सुपर कार्ड ख़त्म हो जाएगा, उसमें जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब कुछ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपकी सिम बंद हो जाए। मतलब रिसीविंग तो चलती रहती है ना यार, आपकी कॉल्स आती रहती हैं आपके पास, आप उसको रिसीव कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा बहुत बैलेंस है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, आपका नेट बंडल ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन रिसीविंग पे कोई मसला नहीं होता। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी सिम बंद नहीं होती है, यहाँ पे सबसे दिलचस्प बात यह है, सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि आप जो भी प्लान लेते हैं ना अपने फ़ोन का, आपने लाइन ली, उसमें आपने कोई भी प्लान ले लिया, $10 का, $20 का, $25 का, $40 का। मैंने $40 का प्लान लिया था, ठीक है, वो इत्तेफाक से $40 का था, लेकिन था वो $25 का प्लान। अब जब आपने ये प्लान लिया तो उसमें होता क्या है, उसमें बेसिकली ये होता है कि आपकी अनलिमिटेड कॉल्स फ्री हैं, इंटरनेट फ्री है, मैसेजिंग फ्री है, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ फ्री, सब कुछ फ्री है। लेकिन भाई जिस दिन ये तारीख ख़त्म होगी ना 1 महीने की, उस दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आप कॉल रिसीव भी नहीं कर सकते। एक तरीके से आपकी सिम होल्ड पे चली जाएगी। होल्ड इन अ सेंस कि भाई आप कॉल कर तो नहीं रह सकते क्योंकि आपके पास बैलेंस नहीं है, आपके 1 महीने की मुयाद ख़त्म हो चुकी है। मज़े की बात यह है कि आप रिसीव भी नहीं कर सकते। अच्छा, जब मेरा 1 महीने यहाँ पे सिम का ख़त्म हुआ, मैंने कहा यार ये सिम क्यों बंद हो गई ना, रिसीविंग भी नहीं आ रही। अक्सर लोगों ने मुझे फिर व्हाट्सएप पे कॉल की, कह रहे हैं यार आपका नंबर नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा यार अच्छा, मुझे तो इसका आइडिया नहीं हुआ। खैर फिर मैं जहाँ से मैंने सिम ली थी उनके पास आया, उन्होंने ट्रांसफ़र पिन नहीं दी, फिर ट्रांसफ़र पिन जनरेट करनी पड़ी। अब मैं जब से मॉल में खड़ा हूँ, जो जिस कंपनी की मैंने सिम ली है उसके पास आया हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि जनाब देखें ये हर चीज़ यहाँ का
फ्री होती है इन अ सेंस के अनलिमिटेड कॉल्स, लेकिन आपको हर महीने अपना रिन्यू कराना पड़ता है। जब आप रिन्यू नहीं कराओगे तो फिर आपकी सिम के लिए आपकी रिसीविंग भी बंद हो जाएगी। इस वक्त मेरी रिसीविंग भी बंद पड़ी है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि रिसीविंग भी बंद पड़ी है। अब मैं आधे घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ। हेलो, हाउ आर यू? अब मैं आधे घंटे से यहाँ पर खड़ा हूँ। पहले ट्रांसफ़र पिन जनरेट करवाई, अब उसके पास खड़े हुए। जब उसके पास खड़े हुए आके तो उसने कहा थोड़ा सा टाइम दीजिए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं पासपोर्ट बनवा रहा हूँ यार। मतलब इतनी हुज्जत, इतनी परेशानी, इतनी मुश्किल मुझे पेश आ रही है। लेकिन ऑल इज़ मतलब इस सारी चीज़ों की वजह ये है कि मेरे पास नॉलेज नहीं, मेरे पास इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें की जाती हैं। सो दैट्स द वे, दैट्स द थिंग। तो आप जब भी आएँ यहाँ पे तो आप कोशिश कीजिए कि आपके पास ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ की नॉलेज हो, हर चीज़ आपको पता हो। जो चीज़ आप कर रहे हैं यहाँ पे बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। मतलब मैं अभी आपको ड्राइविंग स्कूल की भी चीज़ें समझाऊंगा कि यहाँ पे स्टॉप साइंस मीन स्टॉप साइंस भाई। आपने गाड़ी रोकनी है, मतलब भले रात के 3 बज रहे हो, रोड पे गाड़ी क्या, इंसान क्या, जानवर भी नज़र ना आ रहा हो आपको, लेकिन आपने गाड़ी रोकनी है क्योंकि स्टॉप साइन लगा। यू हैव टू फॉलो द रूल्स हर हाल में, एट एनी कॉस्ट आपने करना है तो करना है। तो यहाँ पे नॉलेज इज़ कंपल्सरी। और हम जैसे लोग जब यहाँ पर आते हैं, देसी आते हैं पाकिस्तान से, भारत से, तो उनके लिए एक बैकबोन होता है जिनके आसरे पे भी आ रहे होते हैं, जिनके पास आ रहे होते हैं। ये याद रखिएगा, बाहर आने के बाद कभी उस शख्स को फरामोश नहीं कीजिएगा जो कि आपको एयरपोर्ट पे लेने आया हो सबसे पहले, जिसने सबसे पहले आपको अपने घर के अंदर जगह दी हो, जिसने सबसे पहले आपकी जॉब लगाई। ये 3 वो लोग हैं, ये तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, तीनों एक भी हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनको आपने कभी फरामोश नहीं करना है यार, कभी ज़िंदगी में नहीं। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई आपके लिए आपको एयरपोर्ट से पिक कर रहा है, आपको अपने घर के अंदर रख रहा है, आपको आपकी पहली जॉब दिला रहा है, वो आपके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है भाई। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो आपको नॉलेज दे रहा है, जो आपको चीज़ें बता रहा है, समझा रहा है कि काम किस तरह होता है, किस तरह से चीज़ें चलती हैं, किस तरह से ज़िंदगी गुजारी जाती है, आपको जगहें दिखा रहा है, आपने आटा कहाँ से लेना है, दाल कहाँ से लेनी है। क्योंकि आप जब आते हो तो आप बिल्कुल ऐसा होते हो जैसे दुनिया में एक नया बच्चा पैदा होता है ना, उसको कुछ नहीं पता होता, तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो यार मेरी ये परेशानी थी। आई होप अब चले मैं जाता हूँ उनके पास। आई होप एंड आई विश के मेरा ये मसला सॉल्व हो गया होगा। 2 बार उसने मुझे होल्ड कराया। मैंने कहा यार इतनी देर में तो हमारे यहाँ पासपोर्ट बन जाता है यार, ऐसा ना करो यार कुछ तो यार मेहरबानी करें। लेकिन यार दीज आर द रूल्स, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। हर चीज़ हैं। मैं आपको एक कंपैरेटिव बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि निज़ाम यहाँ पे पेचीदा है, डिफ़िकल्ट है, नहीं, बहुत ईजी है, सब चीज़ ये बहुत आसान है। ज़िंदगी बहुत आसान है, बहुत आसान ज़िंदगी है। लेकिन चीज़ें ये हैं कि आपको पता होनी चाहिए। खैर, ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।